गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरें और ताजा समाचार। आइए जानते हैं कि बिहार में आज दिन भर में क्या हुआ। मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। बिहार में बारिश शुरू हो गई है। इस दिन 20 जिलों में मौसम बदलेगा, अलर्ट जारी कर चुका है मौसम विभाग। बिहार का मौसम फिर एक बार करवट ले सकता है। बिहार में गर्मी के तेवर इस तरह सख्त हुए हैं कि मार्च महीने में ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका था। इन दिनों 35 डिग्री से अधिक तापमान अधिकतर जिलों में दर्ज हो रहा है। अब बात करते हैं कि 7 अप्रैल को इन जिलों में बदल सकता है मौसम। आईएमडी पटना के अनुसार 7 अप्रैल यानी सोमवार से मंगलवार के बीच बिहार में 20 जिलों में मौसम करवट लेगा। वृष्टिपात और मेघ गर्जन के अलावा झोंके के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। सबसे पहले आता है कोसी सीमांचल के जिलों सुपैल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा समेत खगड़िया, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा में सोमवार और मंगलवार को मौसम में ये बदलाव देखा जा सकता है। बिहार में फिर नौकरियां निकलनी शुरू हो गई हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर भर्ती के बाद 4 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं। ये भर्तियां डेंटिस्ट, ड्राइसर, फार्मासिस्ट और जनरल ऑफिसर के पदों पर निकाली गई हैं। देश में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। इसको लेकर बिहार में सरगर्मी राजनीति तेज हो गई है। वक्फ संशोधन बिल के बीच नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता कासिम अंसारी ने नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दिया। वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। अब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। एनडीए की सहयोगी पार्टी और जेडीयू ने भी इस बिल का समर्थन किया। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा। केंद्र में वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन देने के बाद जेडीयू में हड़कंप मच गया। कई अल्पसंख्यक नेताओं के विरोध के बाद अब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता और बिहार की ढाका विधानसभा सीट के पूर्व उम्मीदवार मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसे लेकर उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। बिहार में साल 2005 से 2025 तक 500% क्राइम बढ़े। कांग्रेस ने सरकार पर लगाए सनसनीखेज आरोप। बिहार में पिछले 20 सालों में 500% अपराध बढ़े हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद अजय कुमार ने दावा करते हुए कहा कि 2005 से लेकर 2025 तक बिहार में आपराधिक घटनाओं में 500% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार को अपराध का जनक बताया है और कहा है कि इन दो राजनीतिक दलों ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के शासन में बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बिहार का मौसम अगले 2-3 दिनों कैसा रहेगा, इसकी जानकारी सामने आई है। बिहार में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मार्च महीने में ही तापमान 41 डिग्री पार कर चुका था। अप्रैल से जून तक प्रचंड गर्मी पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिहार के सभी जिलों में तापमान अभी 30 डिग्री के पार दर्ज हो रहा है। कई जिलों का पारा 38 डिग्री के करीब पहुंचने लगा। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर कई जिलों में हल्की बारिश के आसार है, जबकि कई जिलों का तापमान सामान्य से अधिक रहने वाला है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कन्हैया कुमार अपनी यात्रा फिर से शुरू करने वाले हैं। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय जा सकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की नौकरी दो यात्रा चल रही है। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बेगूसराय पहुंच सकते हैं। ये तो पहले से घोषित हो चुका है कि राहुल गांधी 7 अप्रैल को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। अब अपडेट यह है कि वो कांग्रेस की बिहार में चल रही इस यात्रा में शामिल होने के लिए उसी दिन हेलीकॉप्टर से बेगूसराय जा सकते हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा 2 अप्रैल को किशनगंज से बहाल हो गई है। कन्हैया कुमार को अररिया से यात्रा को बीच में छोड़कर पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए अचानक दिल्ली चले गए थे। अब ये यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। बिहार में अमित शाह कमान संभाले हुए हैं भाजपा के। अब इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अमित शाह का चुनावी मिशन संसद सत्र खत्म होते ही बंगाल, बिहार और तमिलनाडु झोंकेंगे ताकत। हर महीने बिहार में उनका 2 दिनों का दौरा रहेगा।
इस महीने 30 अप्रैल से 1 मई को बिहार जाएंगे, जहां पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे, जहां अमित शाह 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा जोर लगाएंगे और रणनीति पर काम करेंगे। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने एक नई चाल चली है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। देश में मंडल की राजनीति के बाद से अब बिहार जैसे प्रदेश में पिछड़ी जातियों का वोट सभी राजनीतिक दलों के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। कांग्रेस भी अल्पसंख्यक पिछड़ा जाति पिछड़ा वोट को अपना परंपरागत वोट बता रही है, लेकिन इस वर्ष बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐन पहले पार्टी ने अपने 40 संगठनात्मक जिलों में जिन 40 अध्यक्षों की नियुक्ति की है, उनमें 14 सरबड़ बिरादरी से आते हैं। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात, खोले जाएंगे 18 मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। अगले 4-5 सालों में 5 प्राइवेट और 13 सरकारी समेत कुल 18 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तब बिहार में कॉलेजों की संख्या बढ़कर 42 हो जाएगी। इन सभी कॉलेजों के संचालन के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार के सरकारी अस्पतालों में होगी बहाली। 19,830 पदों पर जल्द जारी होगा विज्ञापन। बिहार के अस्पतालों में जल्द 19,830 पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग राज्य के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न स्तर के सामान्य और विशेषज्ञ चिकित्सक, शिक्षकों, प्रयोगशाला प्रबंधक, एक्स-रे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और नर्सों की नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी अपडेट को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।